आप फरमाते हैं कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां जगावे। भाई बेदर्दानू नींद प्यारी ते दर्द मंदानू दी यारी। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो जिक्र जारी है। आप फरमाते हैं सुबह का वक्त हो गया, फिर वुज़ू करवाया। आपने फिर पूछा बता बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा हुजूर असलम नाम है। साल गुजर गए, साल, हत्ता के एक दो नहीं 40 साल गुजर गए। कितना गुजर गए? 40 साल। हम कहते हैं ना हम रब रब करते हैं, रब रब तो वो कर गए। रब रब कर दिया बुढ़ड़े हो गए, ए मुल्ला पंडित सारे। रब दा खोज खुराना मिलिया, ए सजदे कर कर हारे। रब दा तेरे अंदर वसदा आया बिच कुरान सिपारे। बुल्ले शाह रब उसनू मिलदा, ओ जेड़ा यार तो तन मनवारे। हम कहते हैं हम ही रब रब करते हैं। 40 साल गुजर गए। जब 40 साल गुजर गए फिर वुज़ू करवाने का वक्त आया। जब वुज़ू करवाया हुजूर फरमाने लगे बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर 40 साल गुजर गए आपकी गुलामी में, आपका पानी भरते भरते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आपको वुज़ू करवाते करवाते मेरी एक उम्र का हिस्सा निकल चुका है। हुजूर आज तक आपने मेरा नाम याद नहीं किया। सुनो बड़ी फिक्र अंगेज आपने जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं ऐ मेरे दोस्त मुझे उस मालिक की इज्जत और जलाल की कसम, जितनी मेरी जिंदगी गुजर रही है मैंने आज तक रब के सिवा किसी को याद रखा ही नहीं है। मैं सिर्फ रब को ही याद रखता हूँ और मुझे कोई चीज नहीं याद रहती, सिर्फ एक रब की जात उसका जिक्र याद रहता है। तो फिर मकाम भी पता कैसा मिला? आओ मसनवी शरीफ मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह। आप लिखते हैं कि हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जा रहे हैं बड़े फख्र के साथ। इधर देखें जरा, ये देख के बात समझ आएगी। फख्र के साथ जा रहे हैं, रब की तरफ से इल्हाम हुआ बायज़ीद आज बड़े इतराए फिरते हो, खैर तो है? बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहे हो, खैर तो है? तो पता क्या जवाब दिया? फरमाया अर्ज की या क्यों ना इतराऊं, ऐ मेरे अल्लाह क्यों ना मैं अकड़ के चलूं? तुझ जैसा रब जो रखता हूं, तुझ जैसा, ये तसव्वुफ की बात सुना रहा हूं आपको, तुझ जैसा रब जो रखता हूं। 40 साल गुजरने के बाद आपने जब ये इरशाद फरमाया आपके गुलाम बेहोश हो गए। जब होश आया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने दोस्त की गुलामी मुझे अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से। तो अल्लाह के जो वली होते हैं ना, कितना रब को याद करना चाहिए। मैं बात सुना रहा हूँ, वो कुरान की आयत भी है।
सूरह मुज़म्मिल में मेरे अल्लाह ने फरमाया वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप पाए के कामिल अकमल वली हज़रत दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वली होता कौन है। आज आप और हम भी एक वली के दरबार पे आके बैठे हैं ना। फरमाते हैं वली कौन होता है। फरमाते हैं अगर कोई हवा में उड़ के दिखाओ तो उसको वली नहीं समझना। अगर कोई पानी पर चल के दिखाए, तैर के दिखाए, उसे वली ना समझना। अगर हवा में उड़ना विलायत होता तो सारे परिंदे वली हो जाते। पानी पे तैरना अगर विलायत होता तो दरिया की सारी मछलियां विलायत के दर्जे को पहुंच जाती। फिर वली होता कौन है। फरमाया वली वो होता है जो शरीअत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलते चलते अपनी जिंदगी का सफर जारी रखता है। वो वली है कि अजान हो जाए तो फिर नमाज के लिए मस्जिद में जमात का सवाब उसको पता है कि ये है, जमात के लिए मस्जिद में पहुंचता है, दिन रात अपने रब को याद करता रहता है, रिज़्क़ हलाल कमाता है, मेहनत कश होता है, वो अल्लाह के करीब होता है। फिर फरमाते हैं जो रब का हो जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका हो जाता हूं। ऐ बंदे तू मेरे कामों में लग जाता है, मैं अल्लाह तेरे कामों में लग जाता है। जब बंदा कोशिश करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत मुझे नसीब हो जाए, वो जमीन पर बैठकर अल्लाह को याद करता है। अल्लाह तबारक व तआला अर्शे करीम अर्शे अज़ीम पर अपने फरिश्तों में उसका जिक्र करता है। भाई हम जमीन पर बैठ के याद कर रहे हैं, वो हमें फरिश्तों में बैठ के याद कर रहे हैं। हम बंद कमरे में याद कर रहे हैं, वो अर्शे उला पे आपको हमें याद कर रहा है। वो करीम अल्लाह है। तो वो फरमा रहा है कि बंदे जब तू मेरा हो जाता है, मैं तेरा हो जाता हूँ, तो वली वो होता है तो नमाज और शरीयत का कुरान का पाबंद हो। अगर ऐसे को हवा में उड़ के दिखा दे तो उसको वली मत समझना। हजरत ख्वाजा ख्वाजगार अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बचपन से नमाजी, जवानी आ गई, अल्लाह ने विलायत अता फरमाई, कई मुरीदीन आपके, आज लाखों मुरीदीन हैं आपके तौसा शरीफ में। हजरत अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज का वक़्त होता तो मस्जिद में तशरीफ ले जाते। सुनिएगा जरा तवज्जो के साथ। मस्जिद के ऐन सामने एक दुकान थी, वो मुसलमान की नहीं थी, किसी हिंदू की दुकान थी। वो हिंदू जो था ना वो बड़ी आपसे अकीदत रखता था। हजरत अल्लाह बख्श तौसीफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे ही सामने से गुजरते तो वो खड़ा हो जाता और अपने रिवायती अंदाज में हाथ बांध कर कहता हुजूर मेरी लाज रख लेना। था हिंदू। रोजाना जब हुजूर नमाज के लिए तशरीफ लाते वो हिंदू अपने बाजू बांध के अर्ज करता हुजूर मेरी लाज रख लेना। चलते चलते आपकी उम्र ज्यादा हो गई, बुढ़ापा आ गया, हत्ता कि आप चल नहीं सकते थे, तो दोस्तों ने एक डोली बनाई, उसमें बिठाकर आपको मस्जिद में लाया करते थे। और मेरे नौजवान भाइयों, आप और हम जवान हैं, अजान होती है हमारे कानों को जूं तक नहीं रेंगती। बुढ़ापे का वक्त भी आ गया, मस्जिद में आते जाते रहे। एक दिन ईशा का वक्त है, जब मस्जिद की तरफ आए क्या देखते हैं
आपने फरमाया मेरा दोस्त कहाँ है भाई? अभी मुसलमान नहीं है, कहाँ है मेरा दोस्त? सुनो, जो अल्लाह वालों का कुर्ब नसीब कर लेता है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, उसे मिलता क्या है? तो किसी ने कहा हुजूर वो बीमार है, शदीद बीमार है। आपने फरमाया चलो, बीमार है तो उनसे मिल के आते, उनकी अयादत के लिए चलते हैं। हजरत अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने मुरीदीन के साथ उस हिंदू के घर पे तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं कि घर के बाहर हुजूम लगा हुआ है। तो आपने फरमाया मेरे दोस्त का क्या हाल है? तो कहने लगे कि वो बड़ा बीमार हो चुका है, बस उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। तो आपने फरमाया मुझे उनसे मिलना है। तवज्जो है आपकी सबकी। जो अल्लाह से मिला देते हैं, ये आपकी हमारी खुशनसीबी नहीं कि अल्लाह वालों के साथ बैठे हुए हैं। दुआ फरमाए क़यामत का दिन और महशर का मैदान भी हो तो अल्लाह वालों की कुर्बत हमें आपको नसीब हो जाए। तो आपने फरमाया मुझे ले चलो, मैं मिलना चाहता हूँ। वो हिंदू कहने लगे कि हुजूर हमारा रिवाज है कि जो मरने वाला होता है ना उसके कोई करीब नहीं जाता, तो लिहाजा हम आपको मिलने नहीं देंगे। आपने फरमाया अच्छा चलो, जब तक तुम मिलने नहीं दोगे मैं भी तुमसे वादा करता हूँ तब तक वो दुनिया से नहीं जाएगा, तब तक वो दुनिया से नहीं जाएगा। हजरत बायजीद बिस्तामी हजरत अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदीन के साथ तशरीफ ले आए। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजरे, 5 दिन गुजर गए। वो हिंदू वहीं बीमार पड़ा रहा, उसकी रूह नहीं निकल रही। परेशान होकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर चलिए, उनकी तबीयत बड़ी खराब है, परेशानी का आलम बन चुका है। हजरत अल्लाह बख्श तौसीफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से उठे और उसके घर तशरीफ ले गए। जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, क्या देखते हैं वो जैसे आपका ही इंतजार कर रहा है और दूर से कहने लगा हुजूर आप तशरीफ ले आइए, मेरी लाज रख लीजिएगा, क्योंकि लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बाप फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। अल्लाह अल्लाह आप वहां से तशरीफ ले गए, उस हिंदू के पास बैठ गए और जाकर कहने लगे कि ऐ मेरे दोस्त, तुमने दोस्ती मेरे साथ लगाई है, सारी जिंदगी तू हिंदू रहा, अब जाते जाते उस प्यारे नबी का कलमा पढ़ ले, तेरी लाज दुनिया में भी रह जाएगी, कब्र में भी रह जाएगी, हशर में भी तेरी लाज रह जाएगी। अल्लाह लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बां फड़ दे ओनु छोड़ दे नहीं। ओ भाई वो हिंदू था लेकिन अकीदत किससे रखता था? अल्लाह वालों से अकीदत रखता था और अर्ज करता रहा हुजूर मेरी लाज रख लेना। जब उसने कलमा पढ़ा ना, मुसलमान हो गया, तो कलमे की बरकत से उसकी रूह कब्ज़ से अंसरी से परवाज कर। आपने फरमाया हो हिंदुओं बात सुनो, इसको जलाना नहीं, क्योंकि तुम हिंदू लोग जो हो वो मैयत को जला देते हो, अब ये तुम्हारा नहीं ये हमारा है। वो कहने लगे सारी जिंदगी हमने गुजारी, शादी हमने की, बच्चे हमारी नस्लों से, खाना पीना हमारे साथ, कारोबार हमारा साथ, उठना बैठना हमारे साथ, और आप कह रहे हैं कि इसको जलाना नहीं, हम तो जलाएंगे। आपने कहा ठीक है जला दो, आपकी तुम्हारी मर्जी है। आप तशरीफ ले गए, उस हिंदू को उन्होंने क्या किया, वो तो मुसलमान हो चुका था, लकड़ियां जमा की, जलाई, उनकी मैयत लकड़ियों पे रख दी।
जितने लोग खड़े थे सबने ये मंजर देखा, लकड़ियां जलती रही, जल जल के लकड़ियां खाक हो गई, लेकिन वो जो मुसलमान, वो जो अल्लाह वाले का गुलाम था, उसका बाल भी ना जल सका। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यार उसको बनाना चाहिए जो मुश्किल वक्त में काम आए। जिंदगी गुजारनी है तो अल्लाह वालों की सोबत, उनकी कुर्बत के लिए हमें तगोदो करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अल्लाह फरमा रहा है ये मेरे दोस्त हैं। क्या फरमा रहा है? ये मेरे दोस्त हैं। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है जो कलाम अल्लाह का हो और उसके रावी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और इसके रावी हुजूर के साथ हजरत सैयदना उमर फारूक आजम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नबी तो नहीं, शुहदा तो नहीं होंगे, लेकिन नबी और शुहदा उनके मर्तबों पर रश्क करेंगे। वो कैसा बंदा होगा जिस पर नबी रश्क करे? वो कैसा बंदा होगा जिस पर शहीद रश्क करे? या अल्लाह वो कौन लोग होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जो बगैर किसी कुराबतदारी के, बगैर दुनियावी मोहब्बत के, अल्लाह की मोहब्बत रखते हुए अल्लाह की मखलूक में महबूब हो गए। यानी ये वो लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में रहकर रब को राजी कर लिया था। जो रब को राजी कर लेता है फिर अल्लाह भी उससे राजी हो जाता है। ये तो हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे जब तू मेरा कुर्ब पा लेता है फिर मैं तुझे वो इनाम देता हूँ कि हाथ तेरे होते पकड़ने वाला मैं खुदा होता हूँ, आंखें तुझ में लगी होती हैं लेकिन देखने वाला मैं खुदा होता हूँ। और याद रखें जो अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं, जो अल्लाह के हुजूर तौबा कर लेते हैं, इसी और लेकर तवज्जो भाई, अल्लाह पर या अब्दी, क्या आवाज आई? लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। क्या आवाज आई? ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। अब गौर तलब बात यह है कि जिसको रब्बे करीम की तरफ से आवाज आ रही हो मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, वो बंदा कितना अजीम होगा। भाई जो अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, वो दो जहां का रब वहदहू ला शरीक, उसकी तरफ से पैगाम आ रहा है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। सोचो तो सही उस बंदे की शान कितनी होगी जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान सुना, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आ रही है लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। तो सोचने लगे कि ये तो ऐसा बंदा या तो किसी मस्जिद में होगा या किसी खानकाह में होगा, ऐसा बंदा तो किसी अच्छे मकामात पर ही होगा। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ऐसे बंदे के पास तशरीफ ले गए, सोचने लगे, ढूंढने लगे।
या अल्लाह, ना मस्जिद में है, ना काबा में है, ना मस्जिद नबी में है, ना बैतुल्लाह में, कहीं भी ये बंदा नजर नहीं आ रहा जिसको मोहब्बत से मेरे अल्लाह तू फरमा रहा है लब्बैक लब्बैक, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, वो बंदा कहाँ मिलेगा? सुनो जरा, हिदायत के बख्शिश में ये रिवायत मौजूद। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, ऐ जिब्रील, जिस बंदे को तू ढूंढ रहा है वो बंदा तुझे अच्छे अच्छे मकामात पर नहीं मिलेगा। या अल्लाह, वो बंदा कहाँ मिलेगा? रब की तरफ से आवाज आई, फला बुत खाने में तुझे मिल जाएगा। या अल्लाह, इतनी मोहब्बत से जो तू फरमा रहा है कि मैं तेरे लिए हाजिर हूं, तो बुत खाने में उसका क्या काम है? मेरे रब ने फरमाया, वो एक पत्थर के सामने बैठा है, उम्र गुजर गई, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद आ गए, पत्थर से मांगता रहा या सनम कहता रहा, लेकिन पत्थर ना ले सकता है ना दे सकता है, पत्थर तो पत्थर है। आखिर जब इसकी कमर झुक गई, आखिर जब इसके बाल सफेद हो गए, तो मुझ रब को इस पे रहम आ गया, तो इसकी जबान से, मुंह से ये जो या सनम कह रहा था, मेरा जो नाम निकला या समद, मुझे एक ही मर्तबा पुकारा, तो मैंने फरमाया लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूं। एक ही दफा इसके आज आप देख लीजिए, आप और हम परेशान हैं, जिंदगी आपकी हमारी गुजर रही है, माँ बाप ने औलाद की शादियां करवा दी, बहू घर में आ गई, बाप परेशान हो गया, माँ भी परेशान हो गई। अब वही बेटा जिसके लिए तू रात दिन भागता रहा, वही बेटा जिसके लिए वो 5वीं मंजिल पे चढ़ के मजदूरी करता था, पसीने बहाता था, वही बेटा जिसके लिए तू दुल्हन लेके आया, वही तेरा बेटा आज कहता है अब्बा जान आप खांसते हो तो हमारे बच्चों की नींद खराब होती है, अब्बा जान आप थूकते हो हमारा फर्श खराब होता है। वही बच्चा है दिन रात जिसके लिए तको-दो करता रहा, ये वही तेरा बेटा है कि जिसके लिए तू तो पुराने पहनता रहा, इसको नए खरीद कर देता रहा, ये सिर्फ मुंह से निकालता रहा, तू इसके लिए वो बात पूरी करता था, ये वही तेरा बेटा है। बेटा तवज्जो तू, ये वही बेटा है। आज क्या हो गया? आज ना वो तुझे बर्दाश्त करता है, ना तेरी बहू तुझे बर्दाश्त करती है, ना तेरा मामू तुझे बर्दाश्त करता है, ना तेरा खालू तुझे बर्दाश्त करता है। कहाँ जाऊं? सुनो जरा तवज्जो के साथ, आज के माशरे की बात सुनाता हूँ। घर वाले परेशान हो गए, कमर मेरी झुक गई, हाथ में लाठी आ गई, सबने दरवाजे बंद कर लिए। आखिर चलते चलते मैं रब्बे करीम की बारगाह में आ गया। मेरा रब तो फरमाता है मेरे बंदे, अगर जिंदगी में गुनाह कर करके जमीन भी तुझसे भर जाए, तेरे गुनाहों से भर जाए, तब भी मेरी रहमत बहुत बड़ी है। आजा मेरे दरवाजे पे आजा। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। खस खस जितना कदर न मेरा, मेरे साहिब नू
गलियां दा रोड़ा कोड़ा महल चढ़ाया साया। ओ परेशान ना हो, रब का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है जब बंदा मेरे घर में आ जाता है, जब वो सजदा करता है पेशानी जमीन पर रखकर कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अल्लाह की रहमत जरा देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर मैं उसके गुनाहों की तरफ नजर नहीं फरमाता, बल्कि मैं अपनी रहमत को देखते हुए मैं अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता हूँ। ये मेरे रब की जात है। आजा रब के दरबार में। आज हमें आपको अरसा हो गया नमाजें पढ़ते हुए, ये भी समाज फरमा लो। जब तक हम नमाज सही तरीके से अदा नहीं करेंगे, रब तो फरमा रहा है कि बेहयाई और बुरे कामों से नमाज रोकती है। अल्लाह वाले भी फरमाते हैं रब के दरबार में झुकने से इंसान में तब्दीली आ जाती है। कितना अरसा हो गया आपको हमें नमाजें पढ़ते हुए? हमें तो पहले से भी ज्यादा शक्ति आने लग गई। हमें तो बर्ताव हमारा जो और बिगड़ता जा रहा है, हमारी तो बर्दाश्त और खराब होती जा रही है। तो क्या इतने अरसे से जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं हमें फायदा नहीं मिल रहा? सुनिए आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक, जब तुम नमाज पढ़ते हो ना, अगर तुमने सही तरीके से नमाज अदा की है, सही तरीका क्या है? खुशू खुजू के साथ। सही तरीका क्या है कि रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुजूद में सुभान रब्बियल आला। जिस तरह अरबी लुगत है उसी तरह हमने मखरिज के साथ पढ़ा। नमाज उसी तरह पढ़ी जिस तरह मेरे आका ने फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज पढ़ चुके होते हो, जो सही तरीके से खुशू खुजू वाली नमाज तुमने पढ़ी है, नमाज के बाद वो नमाज अच्छे कपड़े में, खुशबूदार कपड़े में डाल के ऊपर की तरफ अर्शे अज़ीम की तरफ परवाज कर जाती है। और वो नमाज दुआ करती है कि या अल्लाह जिस तरह इसने मेरी हिफाजत की, मेरे अल्लाह तो इसकी हिफाजत फरमा। और अगर नमाज हमने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए सिर्फ वक्त पास किया, यानी इमाम साहब ने तो आज बड़ा लंबा सजदा कर दिया, बड़ा लंबा रुकू हो गया, 10-10 मिनट की नमाज, भाई और काम भी तो हमें होते हैं। अगर ये सोच आ गई और रब की तरफ तार तो हमारी लगी नहीं, हमारी तार तो पीछे कारोबार की तरफ लगी रही, फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अपने ऊपर अफसोस करो। वो नमाज गलीज कपड़ों में बांध के, बदबूदार कपड़े में बांध के तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएगी। नमाज ऐसी पढ़े कि नमाज हो जाए, जिस वक्त नमाज ऐसी पढ़ो कि हो जाए। नमाज सीखनी हम पर आप पर फर्ज है। कहीं भी अच्छी महफिल मिले उसमें बैठ के सबक सीखना चाहिए। भाई जब नमाज सही होगी तभी तो खशियत इलाही आएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब तुम रब्बे करीम की बारगाह में सही मानों में झुक जाते हो, कयामत का दिन होगा,
वो जो तुमने वुजू किया, जो तुम्हारे वुजू के आज़ा हैं वो नूर से चमकने लग जाएंगे। आप फरमाते जब तुम सही तरीके से रब्बे करीम की बारगाह में झुक जाते हो, फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये भी तुम पर इनाम होता है। फिर अल्लाह ताला तुम्हें कहीं भी झुकने नहीं देता, बल्कि ज़माना तुम्हारे आगे झुका देता है। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठे हैं और अल्लाह वालों के साथ बैठे हैं। बात ये हो रही थी कि यार उसको बनाओ जो मुश्किल में काम आ जाए। हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाहि तआला बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने बुखारा से सफर तबलीग शुरू किया। बुखारा से आप चले काबुल की तरफ। एक जगह आप खड़े हैं कि लोगों का रश लग गया, लोगों का रश देखा। एक बच्ची थी, घर से तो वो निकली थी दूध लेने के लिए, लेकिन उस बच्ची ने देखा ना रश लगा हुआ है। आपने देखा होगा घर से बच्चे ले जाते हैं ना कोई चीज लेने के लिए, तो जहाँ जो उनका ज़हन होता है बस बच्चे उसी तरफ हो जाते हैं, वो चीज जब लेनी है तभी लेनी है। तो उस रश में वो बच्ची चली गई और जाके एक शख्स से पूछती है कि ये रश का है। तो वो कहने लगे कि ये यहाँ जो है ना हमारे पीर साहब तशरीफ लाए हुए हैं और ये सारे हम उनके मुरीदीन हैं, उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। थी तो वो बच्ची, और ये भी बता दूं कि वो बच्ची मुसलमान नहीं थी। वो कहने लगी कि ये पीर क्या होता है, ये पीर क्या होता है। तो शख्स ने सोचा कि इसको ऐसे में समझ नहीं आएगी, पीर साहब के पास तशरीफ ले गए, बच्ची को भी साथ ले गए कि ये हमारे पीर साहब हैं। तो बच्ची कहने लगी बाबा जी ये पीर क्या होता है। हजरत बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे कि पीर वो होता है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त में कोई मुरीद आवाज देता है तो वो पीर वहां पहुंच जाता है, पीर की तरफ से उसकी मदद हो जाती है। बच्ची कहती है अच्छा तो मुझे भी अपना मुरीद बना देना। अलगर्ज आपने उसको कलमा पढ़ाया, वो बच्ची मुसलमान हो गई और आपने फरमाया बेटी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल आ जाए तो तुम आवाज दे लेना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। ये तफसीर कबीर में एक हदीस पाक नकल की गई है, उसके तहत मैं आपको ये रिवायत सुना रहा हूँ। पहले वो हदीस पाक सुन लो ताकि कोई शक व शुबहा ज़हन में हो तो निकल जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ऐ लोगों अल्लाह वालों की फिरासत से डरा करो, क्योंकि तुम सर की आंखों से देखते हो, अल्लाह वाले अल्लाह के नूर से देखते हैं। ऐ बेटी जब भी कोई मुश्किल आए आवाज दे लेना, तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी। वो बच्ची चली गई, अल्लाह वालों की उस पर नजर हो गई, बच्ची गई और वहां का जो बादशाह था ना उसके घर में उस बच्ची को मुलाजमत मिल गई। बच्ची वहां मुलाजमा थी, अल्लाह ने उसको बड़ी ज़ियानत दी बच्ची को, जो बड़ों से अच्छा काम करने लगी। तो वो वक्त जल्दी आ गया कि उस बच्ची को सबका सुपरवाइजर बना दिया गया। अल्लाह वालों की नजर थी ना, तो जो ओहदे में बंदा नीचे हो जाए ना फिर थोड़ी जेलसी भी शुरू हो जाती है। इस जलन से अल्लाह आपको हमें सबको महफूज फरमा। हसद वो
चीज है। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी नेकियां ऐसे खत्म हो जाएंगी जैसे लकड़ी आग को खत्म करती है। आग लकड़ी को जैसे खत्म करती है ना, ये हसद वो चीज है। लिहाजा किसी से हसद ना किया करो। और अच्छा बंदा कौन सा होता है? जो हर वक्त रब का शुक्र अदा करता है। भूख आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। फिर मेरा रब फरमाता है इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदे तू जितना मेरा शुक्र अदा करता रहेगा मैं उतना तुझे अता करता रहूंगा। तो उस बच्ची से सारे हसद करने लगे कि अब क्या किया जाए। बादशाह की नजरों में तो इसकी बड़ी वकूअत बन गई। उन्होंने क्या किया, बादशाह की एक हीरे की अंगूठी थी वो चुरा कर बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा दिया। लोग चतर चलाक होशियार थे, झूठी गवाहियां देने पर जुर्म बच्ची पर ही साबित हो गया। अब बादशाह ने क्या हुक्म दिया, इस बच्ची को सजाए मौत सुना दी और कहा इसको ऊपर छत पे ले जाओ, इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, हाथ बांध दो, छत पे जाकर इसको धक्का दे देना। उनको नहीं पता था कि ये किसी अल्लाह हवाली की गुलाम है, किसी अल्लाह वाले की इस पे नजर पड़ी हुई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो से समाअत फरमाएं कि जो अल्लाह वालों की सोबत में बैठता है अल्लाह वालों का हो जाता है। फिर अल्लाह वालों की दुआ के लिए जब उसके लिए हाथ उठते हैं तो दो जहान में उसका बेड़ा पार हो जाता है। उस बच्ची की आंखें बांध दी, आंखें बांध कर उस बच्ची को ऊपर छत की तरफ लेके जाने लगे और जाते जाते उस बच्ची को अपने मुर्शिदे कामिल की वो बात याद आ गई कि बेटी जब भी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो तुम पुकारना जरूर, पुकारना तुम्हारा काम है, तुम्हारे पुकारने पर मदद करना पहुंचना हमारा काम है। आज भी आपके जो मुर्शिद है ना तो पुकार कर देखें। हजरत सुल्तान बाव रहमतुल्लाह अलैह इस बात का तर्जुमा चले उस तरफ चल के करते हैं। सारे जितने भी बैठे ना अपने अपने मुर्शिद कामिलीन के तसव्वुर में बैठे कि मदीने वाले महबूब का फैज़ हमारे मुर्शिदों के सीने से होता हुआ हमारे सीनों को मुस्तफीज फरमा रहा है। आप फरमाते हैं कि सुन फरियाद पीरा दया पीरा साडी अर्ज सुनी कन भर के कपरा दे अड़िया जिथे मच भी ना पैंदे डर के साडी अर्ज सुनी कन धर के या शाह जिलानी गौसे समदानी
साडी खबर लयो छट करके हो पीर जिना दे मीरा बाहू सोयो कंदी लग दे करके तमामी हजरात अपने अपने मुर्शिद कामिलीन के तसव्वुर में बैठे। अभी तो बयान शुरू हुआ है और ये अल्लाह की शान जो है ना वरा उल वरा। मेरा हमारे माशाल्लाह कवाली शरीफ पढ़ने वाले दोस्त भी मौजूद हैं, उनकी भी नज़रें कभी कभार उठ रही हैं, तो बस मैं इंशाल्लाह आखिर की तरफ चलता हूँ। अल्लाह आप सबको जज़ा खैर दे। तो उस बच्ची को लेके जाने लगे, जाते जाते उस बच्ची को अपने पीर कामिल का जुमला याद आ गया। क्या बेटी, जब भी कोई जिंदगी में मुश्किल वक्त आ जाए मुझे पुकारना, तुम्हारा काम है, मदद करना मेरा काम है। बच्ची को छत पे ले गए। अब बच्ची को आस लगी हुई है कि मेरे पीर अभी तक आए नहीं। कहा तो यही था कि जब भी पुकारोगे मैं पहुंच जाऊंगा। मेरे दोस्तों जरा तवज्जो फरमाइए, उन जालिमों ने बच्ची को धक्का दे दिया। बच्ची जमीन की तरफ तशरीफ लेके आने लगी, लेकिन अचानक क्या होता है, पता चलता है कि किसी हाथों ने बच्ची को संभाल लिया है। वो आप जहां भी बैठ के पुकारो, जो पीर कामिल होता है ना, वो आपसे हमसे दूर नहीं है, वो आपके हमारे बहुत ही ज्यादा करीब है। कहीं से भी पुकारो। आप फरमाते ना कि दर मुर्शिदा खाना काबा हज जरूरी करिए, तकवा रख महबूबा वाला, चल दवारा मलिए। क्योंकि जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह वालों से जो है ये अल्लाह वाले, वो भी आप कंपनी वाले ना, आपकी बड़ी बात है। आप कारखाने वाले हैं, आप गाड़ियों वाले हैं, आप साउंड वाले हैं, बड़ी बात। लेकिन जो होता ही अल्लाह वाला है तो उसकी शान निराली क्यों ना हो, जो है ही अल्लाह वाला। और याद रखिए, अल्लाह वालों से जो मुंह मोड़ता है, ये भी हदीस कुदसी सुना रहा हूं आपको, काश के समझ आ जाए मेरी बात। जो अल्लाह वालों से मुंह मोड़ता है, यहाँ तो अल्लाह फरमा रहा है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी आ जाए, सुनो, जब भी कोई मामला हो जाए तो तुम मेरे बंदों को आवाज दिया करो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद को जरूर पहुंच जाता है। मेरे वो बंदे जो मेरे जिक्र में, मेरी मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। फरमाया कि रब फरमाता है जो मेरे वली से बुग़्ज़ रखता है, फरमाया रब फरमाता है जो मेरे वली, मेरे दोस्त से इनाद रखता है, दुश्मनी रखता है, फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, अल्लाह फरमा रहा है कि फिर उसके लिए मैं अल्लाह ऐलान जंग करता हूँ। है को अल्लाह से जंग करने वाला है किसी में पावर जो रब से जंग कर सके?
नहीं तो आओ अल्लाह हवालों के लड़ लग जाएं। अल्लाह हवाले जो होते ना, अल्लाह हवाले, अब कहते हैं भाई कुरान में तो है फदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं ऐ मेरे बंदे जब भी मुझसे मांगेगा मैं अता करूंगा। मौलवी साहब अल्लाह तो ये फरमा रहे कि जब भी मुझसे मांगेगा अता करूंगा, फिर वलियों के पास क्यों जाते हो? मुआमला क्या है? मुआमला ये है अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह को सारे मानते हैं पर अल्लाह सारों की नहीं मानता, अल्लाह भी अपने प्यारों की मानता है। तो जिंदगी में कोशिश करके जब भी किसी दरबार शरीफ पे जाएं तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। दरबार शरीफ पे सारी जिंदगी जाते रहे, अगर अदब नहीं तो कुछ भी ना मिला। और अगर कोई एक दफा ही आ गया, अदब के साथ आ गया और उस दरबार वाले के आगे फातिहा पढ़ी और उसकी नजर करम अगर उठ गई ना, तो तेरी जिंदगी और कब्र और आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का यहाँ आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह वाकई आप मोहल्ले वालों की मोहब्बत है और दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं सबकी मोहब्बत है कि आप तशरीफ ला रहे हैं और लाए हुए। आइए एक कलाम नात शरीफ है, वो मेरी एक आदत है कि बयान से पहले पढ़ता हूँ लेकिन अभी आखिर में आपको सुना दूँ और बस मोहब्बत से सुननी है और लौ लगानी है गुंबद खजरा में। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। ये हमारे खालिद महमूद खालिद नाद माशाअल्लाह ये कलाम पढ़ा करते थे। अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए। देखिए वो पढ़ा करते थे, उनसे हमने सीखी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो याद है। किसी महफिल में बात होती है तो जो उनका कलाम पढ़ा हुआ है, आज जिंदगी में जो आप बैठे हो आप और हम पढ़ रहे हैं तो उनको कब्र में इसका नफा पहुंच रहा है। कब्र में जो भी नेक अमल करो कब्र में उसका नफा पहुंचता है। आज आपने अच्छी बात को सुनी सीखी, आपने अमल शुरू कर दिया। हम बताने वाले हो या ना हो, हम दुनिया से चले गए, आपने अच्छे काम वो किए, आपको यहाँ अजर मिल रहा है, हमें कब्र में सवाब पहुंच रहा है। तो आप ये कलाम पढ़ा करते थे। आइए आज आगे याद यादा करते हैं। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह। और जोर से पढ़े या अल्लाह तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। इस जिक्र के सदके मेरे अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को, हमारे माँ बाप को बख्श दे मेरे अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। सहारा आवाज नहीं आपकी या रसूलुल्लाह कहना तो है ना, नारा तकबीर ऐसे नहीं, ऐसे नारा लगाओ मुझे भी पता चले कि सरकार के जीते जागते गुलामों में बात हो रही है। नारा तकबीर, नारा रिसालत।
पीछे वालों की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। पता नहीं आप शर्मा रहे हैं जो करीब बैठे हैं। नारे रिसालत, और यही तो हमारी जान है, ताजदारे खत्म नबूवत। और यही तो जान है ये जहान की जान है तो जहान है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों याद रखिए, जब क़यामत का दिन होगा, ज़बानें बंद हो जाएंगी, बोलना बंद हो जाएगा, आपके हमारे हाथ गवाही देंगे, वहां यही गवाही देंगे मेरे अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि जिंदगी में हमें उठा उठा के तेरे प्यारे महबूब का जिक्र किया करते थे। नारे रिसालत। अब यहाँ यही काम रखना, और जिसको लुत्फ आ रहा है ना, उसके लिए हदीस पाक में बड़े अच्छे लफ्ज हैं। भाई सुन के थोड़ा चैन आ रही है, जरा बताना, जरा हाथ उठा के गवाही देना। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। अब सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। मेरा जिक्र सुन के जिसके दिल में सुरूर आ रहा हो, जिसको इत्मीनान आ रहा हो, फिर वो बंदा समझ ले कि 100% उस पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा है। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। भाई हाथ उठा के पढ़ो, सहारा या। ये मूवी वाले भाई को मैं अर्ज करता, सारों को कोड करो, जो हाथ नहीं उठा रहा उस बराबर वाला उठा के पढ़े। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह, मैं तो आप ही का। ये शाह साहब की निस्बत से खुदा की कसम रज़